आज हम लोग देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीव विज्ञान से रिलेटेड। ये मेरा पार्ट 3 है, पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, तो चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। अमीबा का अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो है ना, अमीबा सबसे पहले जानते होंगे कि अमीबा क्या होता है। एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, और यह जो अपना भोजन करता है ना, ये कूटपाद द्वारा करता है। ठीक, तो आंसर सी मेरा इसमें से सही नंबर होगा। ठीक, 33 नंबर का। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ये क्लोरोफिल नाम से ही पता चलता है। क्लोरोफिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। पत्तियां अगर प्रकाश संश्लेषण कर पाती है, अपना भोजन बना पाती है ना कहीं क्लोरोफिल उसमें एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक, तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो कैसा होगा? इसी के कारण पत्ती क्या होती है? हरा होती है। तो प्रकाश संश्लेषण ये भी देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट होती है पेड़ पौधे के लिए। ठीक, तो सबसे पहले तो CO2 चाहिए पेड़ पौधे को, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर प्रकाश चाहिए। हाँ, दो चीजें हो गई। तीसरा चीजें क्या चाहिए? तीसरा है यही मेरा क्लोरोफिल। हाँ, तो क्लोरोफिल ये तीनों की मदद से प्रकाश संश्लेषण करता है, और नीचे से जो आता है वो जल एवं खनिज पेड़ पौधे हासिल करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अपना पूरा करते हैं। और डी है मेरा सही नंबर। ठीक, तो चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त सबसे पहले एक तरल संयोजी ऊतक है, और ये रक्त का जो है वो लाल कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें बी नंबर मेरा सही आंसर होगा। अगर 36 नंबर क्वेश्चन देखे आगे, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक, और ये किस लिए उत्तरदायी होता है? तो ज्यादातर जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जो मीठे के रूप में जो भी खाया जाता है वो डायरेक्टली रूप से क्या होता है, उसका पाचन नहीं होने के कारण, क्योंकि इंसुलिन जो है ना कम मात्रा में स्राव होने लगता है, तो शुगर का पाचन नहीं हो पाता है, और वो डायरेक्टली रूप से हमारे ब्लड में मिल जाता है, बीमारी का कारण बनता है, डायबिटीज का कारण बनता है। तो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, स्राव कम होते हैं, जिसके कारण शुगर का पाचन नहीं हो पाता है, और उसी के कारण हमें जो बीमारी होता है वो सी नंबर मधुमेह बीमारी होता है, यानी कि डायबिटीज होता है। ठीक, तो शुगर की मात्रा बढ़ने से क्यों बढ़ती है? तो इंसुलिन का स्राव जो होता है वो घट जाता है। तो इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है? हार्मोन्स। तो हार्मोन्स, इंसुलिन इंसुलिन तो मानव में पाया जाता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्राव होता है, ये भी मानव में पाया जाता है। एस्ट्रोजन ये भी मानव में पाया जाता है। तो ये जो है ऑक्सीजन जो है, ये जो है वो पादप हार्मोन पादप में पाया जाएगा। ठीक, और बाकी जो ये सब है ये सब जीवों में पाया जाता है, इंसुलिन थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ऑक्सीजन। नंबर क्वेश्चन देखते हैं 38। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय जो होता है ना वो 4 कोष्ठकों से मिलकर बना होता है, तो सही आंसर मेरा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? यहाँ पर 2 वर्ड आता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम जो होता है ना, मान लीजिए कि अगर कोई पेड़ है, ठीक, तो जाइलम जो होता है ना, ये जड़ से जल एवं खनिज को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक, उसके बाद पत्ती वहां क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरा करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद यह भोजन तैयार करता है, और उस बने हुए भोजन को कौन विभिन्न भागों में पहुंचाता है? तो उसका काम है फ्लोएम का। और जाइलम का क्या काम है? तो जल एवं खनिज को पत्तियों तक पहुंचाना, और ताकि वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सके। तो वहां 2 वर्ड आया, जाइलम। जाइलम का काम है जल एवं खनिज को ले जाने का, और फ्लोएम का काम क्या है? कि बने हुए भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाने का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल का वहन करना, भोजन का वहन करना, अमीनो अम्ल का वहन करना, ऑक्सीजन का वहन करना, जल एवं खनिज का वहन करना। ठीक, किसके माध्यम से? जड़ के माध्यम से मिट्टी से जल एवं खनिज को वो क्या करता है? पेड़ पौधे के पत्तियों तक पहुंचाता है। तो सही नंबर मेरा हो जाएगा ए। 40। मछली का श्वसन अंग क्या है? हम लोग का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, लेकिन मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स, गलफड़े जो होते हैं ना, उससे वो अपना श्वसन प्रक्रिया को पूरा करता है। 41 नंबर का क्वेश्चन देखें। फूल में नर जनन अंग कौन सा होता है? तो ये नर जनन अंग होगा ये पुंकेसर। ठीक, और अगर पूछे स्त्री जनन अंग तो वो हो जाएगा तो स्त्री केसर, और नर जनन पूछे तो ये पुंकेसर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा स्त्री केसर। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो डार्विन, लेमार्क, गेगर मेंडल और अरस्तु। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गेगर मेंडल। अगला देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र क्या होता है? जिसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम्स।
एक्स और वाई जो होता है ना, उसी को बोलते हैं गुणसूत्र। टोटल कितने जोड़े होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े पूछे कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। जोड़ा पूछे तो 23 और टोटल गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 46। तो मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? जोड़ा पूछा है तो कितना हो जाएगा? 23 जोड़े पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा मेरा इसमें से 23, बी नंबर सही आंसर। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से बचाती है? ओजोन परत क्या आता है? ओजोन का अगर फॉर्मूला पूछे तो O3 होता है। और ये क्या करता है, जैसे पृथ्वी है तो उसके वायुमंडल में जो होता है ना, सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती है ना, पराबैंगनी किरणें वगैरह, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक, उससे रक्षा करता है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है क्या? मीथेन। तो ओजोन परत की हानिकारक विकिरण से बचाती है कौन सी? अवरक्त किरणें, तापीय विकिरण, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें। तो ये यूवी लाइट, ठीक, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है उससे हमें रक्षा करती है। अगर ओजोन परत नहीं होता तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूर्य से निकलती है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आता है और समस्त जीवों के लिए वो हानिदायक होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु गर्भाशय वृषण कहाँ होगा? वृषण में होगा। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा मेरा। अगला है, किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता है? देखिए, जिसका खून लाल होगा उसमें हेमोग्लोबिन होगा, जिसका खून लाल नहीं होगा उसमें हेमोग्लोबिन नहीं होगा। तो मनुष्य का खून कैसा होता है? लाल होता है तो होगा। पक्षी का लाल होता है, मक्खी का नहीं, कुत्ता का लाल होता है तो होगा। तो इसमें बचा कौन? सी नंबर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, पायरुवेट का विखंडन तो यह CO2 जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया क्या कहलाती है? कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। यह क्रिया कहलाएगी बी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका का काम क्या होता है कि वो नर्वस सिस्टम जो होता है, वो पूरे नर्वस सिस्टम को काम करने के लायक कौन रखता है? ये तंत्रिका कोशिका। इसका काम क्या है कि मान लीजिए शरीर में आपके जो भी एक्टिविटी होता है ना, जो भी, अगर चोट लगे, दर्द हो या कुछ भी जलन हो, तो वो सारी एक्टिविटी को, सारी सूचना को माइंड तक पहुंचाने का काम करता है कौन? तांत्रिका कोशिका। और फिर माइंड से इंफॉर्मेशन को विभिन्न अंगों तक ट्रांसमिट करने का काम भी तांत्रिका कोशिका ही करता है। तो सबसे लंबी कोशिका जो होगा ना, वो कौन सा होगा? तांत्रिका कोशिका। और ये किससे बने होते हैं? न्यूरॉन से बने होते हैं। तांत्रिका कोशिका सही आंसर होगा। 49 नंबर, डेंगू उत्पादन करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? डेंगू हमेशा साफ जल में रहता है, इसे गंदा जल पसंद नहीं है। तो सी नंबर हो जाएगा, साफ जल, करेक्ट आंसर। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये हमारा पार्ट 3 था। और आशा करते हैं अगर आपने ये 50 के 50 क्वेश्चन देखे तो इसमें से गारंटी रूप से 20-25 लड़ने की पूरी संभावना है, ठीक, क्योंकि हर एक बार रिपीट होती है ये सारी क्वेश्चन। तो ठीक है, बने रहिए। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।